वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निदिता लेके आई हूँ आप सभी के लिए हिमाचल एक्सप्लोरिंग पार्ट 2 ब्लॉग। सो इफ यू डोंट नो सो लेट मी टेल यू कि मैं ना एक सीरीज शुरू की हूँ जहाँ पर कि आई एम गोना एक्सप्लोर हिमाचल एंड ऑल्सो मेकिंग ब्लॉग ऑफ इट। बस यही नहीं, मैं इसका एक प्रॉपर आइटनरी भी देने वाली हूँ। अगर आप मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो वेट किसका कर रहे हो, जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन। तो अभी ना मेरे पास टाइम कम है क्योंकि मैं आज ही निकलने वाली हूँ और मुझे जल्दी से रेडी होना है। सो मैं जल्दी से बता देती हूँ कि आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सो आज मैं जाने वाली हूँ धर्मशाला, जो कि 1.5 डे का ट्रिप है, मतलब मैं वहाँ पे स्टे करने वाली हूँ। अब देखना है कि हम इसको कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो आज यू नो कि हम आज जा रहे थे धर्मशाला, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि हम कहीं भी ट्रिप पे जाए ना, वो प्री प्लान नहीं होता है। हमेशा एक रात पहले हम प्लानिंग करेंगे हमको यहाँ पर जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा दिमाग उससे पहले चलता ही नहीं है। तो ये प्लान भी ना एक रात पहले ही हुआ, मतलब रात को 12 बजे हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम जाएंगे। उसके अगले दिन भी हमारा लैब था फर्स्ट हाफ को, इसलिए ना फर्स्ट हाफ लैब कंप्लीट करके दोपहर को ही पैकिंग करके दोपहर को ही निकलते हैं। मतलब देख रहे हो कितना समझदार है हम लोग। हमको 2 बजे तक निकलना है जैसे भी करके, ताकि हम बिल्कुल भी लेट ना हो। लेकिन हम कैसे कोई जगह पर सही टाइम में पहुंच सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं। फिर एक दूसरे को गाली देते हुए हम बस में बैठ गए और पहुंचते हैं पालमपुर बस स्टैंड में, जहाँ से हमको धर्मशाला के लिए बस लेना था। और पालमपुर से निकलते ही भाई साहब क्या व्यू मिल रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बॉलीवुड फिल्म के अंदर घुस जा रही हूँ। इतना सुंदर सीन था भाई। पूरा रास्ता ना फोन को मैं ऐसे ही पकड़ के बैठी थी सो दैट हर एक व्यू को मैं कैप्चर कर पाऊँ। और इतना सुंदर व्यू के साथ साथ हमारी चूल तो देखो कि हम गए बस की लास्ट वाले सीट में बैठने के लिए, सो दैट इस पहाड़ी रास्तों में ना हमको रोलर कोस्टर का भी फील मिल जाए। तो जैसे भी करके हम पहुंच गए धर्मशाला तक। हमारा प्लान था कि हम धर्मशाला में सनसेट देखेंगे, तो हमको डर वही था कि हम सनसेट देख पाएंगे क्या नहीं। लेकिन हम 5:30 बजे तक पहुंच गए थे और हम सनसेट भी देख लिए। आज यू नो कि हमारा प्लान मैक्लोडगंज में रहने का है, तो हम सोचे कि हम धर्मशाला से स्कूटी में जाएंगे मैक्लोडगंज। इसके बीच में हमारा जो कंडक्टर भैया थे बस में, वो बोले थे आपको ना यहाँ से स्कूटी का रेंट ज्यादा पड़ेगा तो आप मैक्लोडगंज से ही करिए। लेकिन हमारी चूल थी कि नहीं, हम तो इधर से ही लेंगे। और इधर से ना बस मैक्सी जाता है, बस नहीं जाता है। मैक्सी मतलब वो टैक्सी जैसा ही होता है। तो हम उसको भी छोड़ दिए और चले गए धर्मशाला में स्कूटी ढूंढने के लिए। वो बोलते हैं ना कभी कभी दूसरों की बात भी सुन लेना चाहिए, लेकिन हम तो हम दूसरों की बात क्यों ही सुने, इसलिए कभी कभी पछताते भी है। क्या होगा आपने तो बना ली, पर प्लान एग्जीक्यूट करने का प्रोसेस मुझे नहीं पता। तो ऑब्वियसली हमको स्कूटी नहीं मिला धर्मशाला में, हम वापस आए। लेकिन तब तक कोई भी मैक्सी नहीं था जाने के लिए मैक्लोडगंज तक। तो हम उधर खड़े रहे, सोच रहे थे क्या करे भाई, अब इधर रह जाए। लेकिन हमारा प्लान तो मैक्लोडगंज में रहने का है, क्योंकि वहाँ का नाइट लाइफ बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन लकीली तभी एक मैक्सी वाला आया, लेकिन वो बोल रहा था कि डबल चार्जेस लगेंगे। तो हमने भी एग्री कर दिया। तो हमको पड़ा पर पर्सन 50 रुपया। लेकिन मैं बता दूं कि नॉर्मली 25 रुपया पड़ता है, लेकिन हम लेट हो गए थे इसलिए हमको डबल भाड़ा देके जाना पड़ा। फिर हमको मैक्सी उतार दी जहाँ पर सब मैक्सी और टैक्सी वगैरह रहती है। उधर से थोड़ा चल के ऊपर तक जाना पड़ता है। हम जब एंट्री करते हैं मैक्लोडगंज के मार्केट में और हमको पहला व्यू ये मिलता है। और इसी व्यू के लिए मैं बोल रही थी कि मुझे मैक्लोडगंज का नाइट लाइफ मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी जगह पे जाते हो और उस जगह का स्पेशलिटी नहीं देखते हो तो आपका घूमने का कोई मतलब नहीं बनता। तो पहुंचने के बाद पहला काम था कि हमको लेना है अभी स्कूटी रेंट पे। तो पहले से हम फोन पे बात करके रखे थे एक स्कूटी वाले से, तो अभी बस उनके लोकेशन तक पहुंचना है। देख सकते हो एक एक गली कितना सुंदर है। मैं जा रही हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ वीडियो ना बनाने से। ऐसे करते करते हम पहुंच गए लोकेशन तक जहाँ से हमको स्कूटी रेंट करना था। फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट है हमको लेना है रूम रेंट पे। तो ना हम हॉस्टल पहले से देख के रखे थे और एक होटल भी देख के रखे थे। सो इन केस अगर वहाँ पर जगह नहीं मिली तो हम दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं। कि हमको हॉस्टल तो नहीं मिला, लेकिन हमको रूम मिल गया। और मैं बता दूं कि इस रूम में बंक बेड भी था और नॉर्मल रूम्स भी था। तो हम नॉर्मल रूम ही ले लिए, क्योंकि बंक बेड खाली भी नहीं था ऐसे भी। उसके बाद हम जल्दी से रेडी होते, क्योंकि मैं अकेली ही रेडी हुई हूँ और कोई रेडी हुआ नहीं था। तो पहले जाके ना हम स्कूटी को पार्किंग में रखते हैं, फिर चल के वापस मार्केट तक आते हैं। रास्ते में गेस व्हाट मुझे क्या दिख गया, ये जेजू वाला शॉप। ये ज्यादा एक्साइटेड है, देखो इसका शकल देखो, शकल से पता चल रहा है भाई कितना क्यूट है। और यहाँ पर फोटो बूथ भी था, बट अफसोस बहुत भीड़ था। लेकिन इसके साथ ना एक शॉप भी था जहाँ पर बहुत क्यूट क्यूट सामान मिल रहा था। हमसे तो रुका नहीं गया, बट भाई साहब इसका प्राइस देख के अंदर से आवाज आ रही थी, गरीब मत ले भाई। तो थोड़ा बहुत फोटो वीडियो लेके ऐसे ही मन को थोड़ा दिलासा दे के उधर से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद जाते हैं हम खाने के लिए। एक नॉर्मल सी रेस्टोरेंट है जो की उधर ही आसपास था। फिर बीच में मुझे ये डेजर्ट वाला शॉप दिख गया। ऑनेस्टली बहुत अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। इसका प्राइस मुझे पड़ा 120 रुपीज
और उस हिसाब से ये डिजिट बहुत ही अच्छा था। इसके बाद ना आखिरकार हम रूम जाते क्योंकि हम बहुत थक गए थे और नेक्स्ट डे सुबह हमको जल्दी निकलना था। सुबह उठ के हम रेडी हो जाते पहले, फिर मैं ना अपने रूम का जो बालकनी का डोर है वो खोलती हूँ और खोलने के बाद मुझे ये वाला व्यू मिलता है। मुझे तो मन कर रहा था मैं यहीं पर ही बस जाऊं भाई, नहीं जाऊं मैं किधर भी, इधर ही रह जाऊं। और आज हम जा रहे थे धर्मकोट में, क्योंकि हम स्कूटी में जा रहे थे तो आज का व्यू तो मुझे और भी सुंदर लग रहा था। I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what पहुंचते ही हम जाते एक कैफे में और कैफे के ऊपर पहुंचते ही हमको और भी सुंदर व्यू मिलता है। ऐसा लग रहा था भाई इधर ही बस जाएंगे, अभी जाना ही नहीं है किधर। मतलब आपके दिमाग में जितना भी टेंशन हो ना, जितना भी आपका दिमाग खराब हो, आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा। I'll sing a song. फिर हम इधर से मन मार के निकलते हैं। फिर वहाँ से निकल के हम वापस आते हैं मैक्लोडगंज में, जहाँ पर कि हमको जाना था वाक्सुनाग वाटरफॉल। लेकिन जाके देखते हैं कि वाटरफॉल तो सूखा हुआ है, इतना कुछ है नहीं और तभी बारिश भी होने का चांस था। तो हम ज्यादा चांसेस नहीं लिए क्योंकि हमारा बस 5 बजे तक ही है तो हम लेट नहीं कर सकते। तो उधर से हम थोड़ा बहुत घूमते हैं और मार्केट एक्सप्लोर करते, थोड़ा बहुत शॉपिंग करते। लेकिन बीच में बारिश हो जाता है तो हमको ना जाते हुए भी वेट करना पड़ता है। अब देखो कहीं पर भी जाओ लेकिन कुछ कांड ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हम जब हमारे स्कूटी के पास जाते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं कि भाई स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब ठंड की वजह से ये बंद पड़ गया है। बहुत ट्राई करते, बहुत किक मारने के बाद भाई साहब फाइनली वो स्कूटी स्टार्ट होता है। फिर हम जाते हैं कुछ खाने, क्योंकि हमारा लंच टाइम ऑलमोस्ट हो गया था और हम आए खाने कालिम्पोंग रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही फेमस है इसका तिब्बतियन फूड के लिए। इंटरनेट में ये बहुत ही वायरल है फॉर इट्स फूड, इसलिए हमको भी चुल था कि हम भी यहाँ पर जरूर जाएंगे। अभी और मोनेस्ट्री जाएंगे तो हमको टाइम हो जाएगा और हम लास्ट बस मिस कर देंगे, जो कि हमको करना नहीं। इसलिए हम वहाँ से निकल के पहले जाते हैं स्कूटी देने, जहाँ से हम स्कूटी रेंट किए थे, इसलिए, और वापस आते हैं धर्मशाला तक। फिर उधर से हमको मिल जाता है पालमपुर के लिए बस, उधर चढ़ जाते हैं और फाइनली हम आ जाते हैं रूम। तो ये है मेरा 1.5 डे का ट्रिप। आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इतना मुश्किल से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पर लिखा है नो पार्किंग, ये दो महापुरुष पार्किंग करके बैठे हैं। नहीं है, सिविक सेंस नहीं है तुम लोगों में, जीरो सिविक सेंस। इसको लाइक बोलते जनरल नॉलेज। आप कोई जगह पे आ रहे हो तो उसके बारे में जानना चाहिए।